अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं बना रहा हूँ स्पेशली फॉर जो रेंटल प्रॉपर्टी हैं अवेलेबल बैरिया टाउन के अंदर। इस व्लॉग में मैं सारी आपको वो डिटेल्स दूंगा जिसमें आपको जो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, जो कहाँ पे मिलती हैं, कितने की हैं, कितनी दूर है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उस रेंटेड प्रॉपर्टी के अंदर, कौन से प्रीसेंट हैं, कितने यार्ड्स के हैं, सब डिटेल्स मैं आपको इस व्लॉग में दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। जी, तो जब आप गेट से एंटर होते हैं, गेट से एंटर होते ही तकरीबन 600 से 700 मीटर के बाद सीधे हाथ के ऊपर टावर 26 सबसे पहले आता है आपके। उसके बाद टावर 25 आएगा, फिर टावर 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 और 13। ये वो अपार्टमेंट्स होते हैं जो सारे 2 बेडरूम अपार्टमेंट हैं। ये सारे 2 बेडरूम अपार्टमेंट हैं और 950 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट हैं। इसमें सब में 2 बेडरूम होते हैं अटैच बाथ के साथ, एक टीवी लाउंज होता है और एक किचन होता है और एक छोटा सा स्टोर भी दिया हुआ है इन्होंने। टावर 6 और टावर 7 3 बेडरूम अपार्टमेंट है और टावर 8 जो है वो 4 बेडरूम अपार्टमेंट है। जो ग्राउंड का अपार्टमेंट होता है वो और 6th फ्लोर का जो अपार्टमेंट होता है वो दोनों आपको कुछ कम प्राइस में मिल जाते हैं। यानी तकरीबन 25,000 रुपये के अंदर आपको ग्राउंड का अपार्टमेंट मिल जाएगा 2 बेडरूम। और इसी तरीके से जो 6 बेडरूम अपार्टमेंट, जो 6ठे फ्लोर का अपार्टमेंट होता है, वो भी आपको तकरीबन इतने में ही मिल जाएगा 25,000 रुपये में। फर्स्ट से लेके 5th फ्लोर का जो अपार्टमेंट है जो वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 26, 27, 28,000 रुपये तक का मिल जाएगा। तो 3-4 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है। इसमें भी 2 तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं, एक इनर अपार्टमेंट होते हैं, एक आउटर अपार्टमेंट्स होते हैं। जो इनर अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें इतना कोई फ़र्क नहीं होता, उसमें कंपाउंड फेसिंग होता है। जो आउटर अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें आपको बाहर का सारा व्यू नज़र आता है। इन टावर की जो अगर आप एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर एक छोटा सा टेनिस कोर्ट है, लॉन्ग टेनिस कोर्ट है, और एक बैडमिंटन कोर्ट है और एक बास्केटबॉल कोर्ट है। तो ये 3 कोर्ट बनाए हैं उसका छोटा सा अपना उन अपार्टमेंट्स के बीच में। उसके अलावा यहाँ पे मस्जिद है इसकी अपनी, इसी प्रीसेंट की, प्रीसेंट 19 की अपनी मस्जिद है और उस मस्जिद के साथ आपको गैलरी मिलती है। उस गैलरी में तकरीबन आपको मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, आपको लॉन्ड्री शॉप मिल जाएगी, आपको अंदर रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, आपको अंदर बुक शॉप्स मिल जाएंगी और वहाँ पे ऑप्टिक्स वाले बैठे हैं और सैलून बना हुआ है, ब्यूटी पार्लर है, जिम है। ये सारी फैसिलिटी आपको गैलरी में मिल जाती हैं। गैलरी के टाइमिंग सुबह तकरीबन 9 बजे से लेके शाम 8-9 बजे तक के हैं। बल्कि जो स्टोर है, जो वहाँ पे एक स्टोर भी है, मरहबा स्टोर, वो आपको तकरीबन वो सारे ग्रॉसरी, हर तरह की ग्रॉसरी आपको उस स्टोर पे मिलेगी। वो है तकरीबन, उसके जो टाइमिंग्स हैं सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक के टाइमिंग्स हैं। अच्छा, इन्हीं अपार्टमेंट्स के बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप थोड़े वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही पेट्रोल पंप भी है। तो पेट्रोल पंप में ये आपको आसानी है कि रात 12 बजे से लेके 3, 4, 5, 6 बजे तक पेट्रोल पंप खुला होता है। उसकी अपनी जो शॉप है उसमें भी आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक डबल रोटी, ब्रेड वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। तो एक ये फैसिलिटी है टावर्स के अंदर कि आपको वो सारी जो एमिनिटीज़ हैं वो आपके एक्सेस में हैं, विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस में हैं सारी चीज़ें। उसके अलावा प्रीसेंट 19 जो है वो हॉस्पिटल से भी बहुत करीब है। यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल की भी आपको फैसिलिटी वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती है। दूसरा ये कि ये जिना से करीब है, तो जिना जो मेन एवेन्यू है बैरिया टाउन की, उससे ये बहुत करीब है और काफ़ी सारे अपार्टमेंट जो हैं वो उसकी फेसिंग पे भी है। यानी टावर 1, टावर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 25 और 26 अपार्टमेंट जो हैं वो आपको सारे जिना फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं ये सारे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी और एमिनिटीज़ की, तो हर टावर का अपना प्लेग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए। हर टावर के अंदर कंपाउंड में एक छोटा सा उन्होंने प्लेग्राउंड बनाया हुआ है, तो वहाँ पे भी बच्चे खेल सकते हैं। कुछ का कंपाउंड के बाहर है, तो बच्चे बाहर भी खेल सकते हैं शाम में। वहाँ पे उन्होंने सारे झूले वगैरह लगाए हुए हैं, आप वो सारी फैसिलिटीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं जाऊँ तो प्रीसेंट 1 है, जो गेट से सबसे करीब प्रीसेंट है वो प्रीसेंट 1 प्रीसेंट है। प्रीसेंट 1 के अंदर 273 यार्ड्स के बेंगलोज़ हैं, प्राइवेट बेंगलोज़ हैं। ये बैरिया ने नहीं बनाए, ये प्राइवेट बेंगलोज़ हैं। ये आपको रेंट पे मिल जाएंगे तकरीबन, जो अगर आप सिंगल पोर्शन लेते हैं ऊपर या नीचे का, तो वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये के अंदर।
बल्कि कुछ आप जो पोर्शन हैं वो 40,000 रुपये में भी मिल रहे हैं। तो बहुत सस्ते अपार्टमेंट हैं, बहुत सस्ते घर हैं ये ऑन रेंट इस वक्त राइट नाउ। और इसके अंदर अगर मैं आपको बात बताऊं तो तकरीबन नीचे के अगर आप घर लेते हैं, नीचे का एक पोर्शन लेते हैं तो उसके अंदर आपको मिलते हैं एक बड़ा किचन मिलेगा, आपको टीवी लाउंज मिलेगा, ड्राइंग डाइनिंग दोनों होते हैं इसके अंदर, 2 बेडरूम मिलेंगे उसके अंदर। तो छोटी फैमिली के लिए नीचे का पोर्शन इनफ होता है। अगर आप पूरा पोर्शन लेते हैं तो पूरा पोर्शन आपको मिल जाता है तकरीबन 90,000 रुपये के अंदर, 80,000 90,000 में आपको पूरा पोर्शन मिल जाएगा। अगर आप पूरा पोर्शन लेंगे तो पूरा पोर्शन के अंदर नीचे 2 बेडरूम होते हैं, ऊपर 3 बेडरूम होते हैं, प्लस टेरेस होता है, आपको रूफ़ मिलेगी और आपको 2 किचन मिलेंगे। अक्सर घरों के अंदर नीचे बड़ा किचन होता है, ऊपर एक छोटा किचन भी होता है। तो आपको इस तरीके से पूरा घर अगर आप लेंगे रेंट पे तो तकरीबन आपको ये पड़ेगा 80,000 90,000। कुछ हैं जो बहुत अच्छे बने हुए तो वो लाख रुपये भी मांग रहे हैं, लेकिन आजकल जो रेट है वो 80-90 में मिल जाता है। इस प्रीसेंट के अंदर भी इस प्रीसेंट का भी अपना स्लॉटर हाउस है वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, और उसके अलावा इसका अपना पार्क है। यहाँ पार्क भी 2-3 पार्क्स बने हुए हैं। यहाँ की अपनी मस्जिद है आशिक, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वो यहाँ की अपनी मस्जिद है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आबादी है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत बाकी जितने भी प्रीसेंट हैं बहरिया टाउन के। सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो इसी प्रीसेंट के अंदर है। यहाँ पे तकरीबन हर गली में जो है वो 10-15 फैमिलीज़ रह रही हैं, और तकरीबन कोई भी ऐसी गली नहीं है जो खाली हो। तकरीबन 80 से 70% जो घर है वो सब बन चुके हैं। कोई भी कुछ प्लॉट्स हैं 30% 20% जो अभी भी बाकी हैं, मगर उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो यहाँ पे जो आपको तकरीबन जो आबादी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा आबादी है। यहाँ पे काफ़ी बाराना इलाका है ये, सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। और खेलने के लिए यहाँ पे 3 पार्क्स हैं, आपको 3 पार्क्स मिलेंगे खेलने के लिए जो बहुत बड़े पार्क्स हैं। वैसे तो इस प्रीसेंट के अंदर कोई 4-5 पार्क है। अच्छा, जो इस प्रीसेंट की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे जो स्कूल है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आपके ही प्रीसेंट के अंदर सबसे पहला स्कूल जो यहाँ का है वो भी आपके प्रीसेंट में ही होगा, प्रीसेंट 1 के अंदर। अच्छा, यहाँ स्कूल भी है, यहाँ कॉलेज भी है, और ये दोनों वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं बिल्कुल। जो स्कूल है वो अंदर है, पीछे की साइड पे है, बैक साइड पे है। जो कॉलेज है वो फ्रंट साइड पे है, यानी एंट्रेंस पे आपको कॉलेज में मिल जाता है। अगर प्रीसेंट 1 के डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इसका तकरीबन विदिन द 1 किलोमीटर की डायमेंशंस के ऊपर है, यानी कि 1 किलोमीटर का अगर हम दायरा खींचे तो उसके अंदर ये गेट से तो ये 1 किलोमीटर मैक्सिमम 1 किलोमीटर दूर है। अब हम चलते हैं प्रीसेंट 2 की तरफ। प्रीसेंट 2 जो है वो उसके अंदर 2 तरह की विलाज हैं, और ये दोनों विलाज जो हैं वो बहरिया टाउन ने बनाए हैं। एक कायद विलाज हैं और एक इकबाल विलाज हैं। कायद विलाज जो हैं वो 200 यार्ड्स के विलाज हैं, और जो इकबाल विला हैं वो 150 यार्ड्स के विलाज हैं। ये दोनों विलाज जो हैं बहरिया टाउन ने ख़ुद बनाए हैं, बहरिया टाउन के बने हुए हैं ये सारे दोनों विलाज। अगर आपको कायद विला के अंदर रेंट पे घर चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये के अंदर पूरा। ये 1 यूनिट घर होते हैं इसमें 2 यूनिट के घर नहीं होते। ये बहरिया टाउन ने 1 यूनिट घर बनाए हैं, और इसके अंदर आपको तकरीबन नीचे एक बड़ा रूम मिलता है मास्टर बेड, ऊपर 2 रूम मिलते हैं, और इसमें सर्वेंट क्वार्टर भी होता है। किचन इसमें एक ही होता है, नीचे का होता है किचन, क्योंकि 1 यूनिट है तो इसमें किचन एक ही होता है, नीचे होता है। बड़ा आपको ड्राइंग रूम मिलेगा, आपको बड़ा टीवी लाउंज मिलेगा, और डाइनिंग रूम भी आपको काफ़ी बड़ा मिलता है इसमें। ऊपर 2 बेडरूम्स मिलते हैं, एक मास्टर बेड है, एक थोड़ा छोटा होता है, और नीचे वाला जो मास्टर बेड है वो काफ़ी बड़ा मास्टर बेड होता है। इसमें आपको अपनी पार्किंग मिलती है, इसमें आपको एक छोटा सा गार्डन मिलता है। उसके अलावा अगर हम इस प्रीसेंट की बात करें, प्रीसेंट 2 की, तो इसमें कायद विला और इकबाल विला के दोनों के बीच में एक कमर्शियल एरिया है, गैलरी है। उस गैलरी के अंदर आपको वही सब चीज़ें जो प्रीसेंट 19 में है वो भी इसी की गैलरी में मिलेंगी। सब गैलरी में कॉमन चीज़ें होती हैं। तो इस प्रीसेंट की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो तकरीबन 2.5 एकड़ के ऊपर बना हुआ है, और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको फुटबॉल ग्राउंड मिलेगा, आपको बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा, आपको लॉन्ग टेनिस कोर्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको जॉगिंग ट्रैक मिलेगी, और एक छोटा सा जिम भी बनाया इन्होंने। तो इस
स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स सेंटर के अंदर जो है वो आप एनी टाइम वो खुला हुआ है। इसमें और दूसरे प्रीसेंट के लोग भी आ सकते हैं, लेकिन इस स्पेशली इस प्रीसेंट 2 के अंदर के लिए है वो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाया है, तो ये इसका फ़ायदा है। 2 से मिलेनियम स्कूल भी बहुत करीब है और तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिलेनियम स्कूल मिल जाता है। और इस मिलेनियम स्कूल में ये फ़ायदा है कि आपको प्रीसेंट 2 और प्रीसेंट 1 दोनों के लिए ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो है आपके पास 150 गज़ का जो इकबाल विलास है। इकबाल विलास जो है वो तकरीबन 152 यार्ड्स के बेंगलोज़ हैं जो बहरिया ने ख़ुद बनाए हैं। इसमें नीचे आपको 1 बेडरूम मिलता है, ऊपर 2 बेडरूम मिलते हैं। ऊपर एक छोटा टीवी लाउंज भी है और नीचे एक डाइनिंग का एरिया है और एक किचन है। इसमें 2 किचन नहीं होते। कायद विला में भी 2 किचन नहीं है, इकबाल विला में भी 2 किचन नहीं है। ये एक फैमिलीज़ के लिए होता है। अगर आपको 2 किचन चाहिए, यानी आपको 2 फैमिलीज़ के लिए रहने के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए प्रीसेंट 1 अच्छा ऑप्शन है। प्रीसेंट 1 के अंदर आपको 2 किचन मिल जाएंगे घर के अंदर। प्रीसेंट 1 का जो रेंट मैंने आपको बताया है वो 80 से 90 हज़ार है। कायद विला का मैंने आपको बताया है 50 हज़ार रुपये और इकबाल विला का जो इस वक्त रेंट चल रहा है वो 40 हज़ार रुपये चल रहा है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो दूर के जो ऑप्शंस हैं उनके क्या रेट चल रहे हैं आजकल और क्या उनके सब चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मिनिमम और बहुत ही मुनासिब रेट है और इस रेट में आई थिंक सब अफोर्ड कर सकते हैं। जब करीब में चीज़ अवेलेबल हो तो आई डोंट थिंक सो कि वो फिर हमें दूर जाना चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि जो दूर के पेशेंट हैं वो कौन कौन से हैं और कितने किराए हैं उसके अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।